हम लोगों को गुरु महाराज ने अपनी एक और सभा में बुलाया है, ये उनकी रिहाई की है। और यहाँ उपस्थित हैं और सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। हमें मानव योनि मिली है, तो मानव योनि का अंतिम लक्ष्य ये है कि हम लोग अपने को उस ईश्वर से लेकर सके और हमारा योग उससे हो जाए। योग का मतलब है कि अपने साथ किसी को जोड़ना। संसार में योग अपनी शारीरिक उसके लिए होता है, पर अध्यात्म में योग का मतलब होता है कि हम अपनी आत्मा को उस चेतन आत्मा में लय करते हैं। जीव का ईश्वर में लय हो जाना ही अध्यात्म में योग कहलाता है। योग और योग साधना अलग अलग है। योग साधना वो है जिस रास्ते पर चल के हम अपने को ईश्वर में लय कर सकते हैं। ईश्वर सच्चिदानंद है, वो शक्तिशाली है। जब हम उसमें लय हो जाते हैं तो ईश्वरीय शक्तियाँ भी हमारे अंदर आने लगती है और हम स्वयं शक्तिशाली होते हैं। इसको एक उदाहरण देके समझाते हैं। जैसे हवा, वायु पूर्ण शक्तिशाली होती है, पर जब उसको एक शीशी में बंद कर दो तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। जब वो पुनः इस वातावरण की वायु में मिलती है तो फिर उसमें असीमित शक्तियाँ आ जाती हैं। इसी प्रकार जब हमारी आत्मा हमारे स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में कैद हो जाती है तो उसकी शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं, पर जब वो ईश्वर में लय हो जाती है तो वो भी शक्तिशाली हो जाती है। उसी ईश्वर ने अपना अंश हमारे अंदर आत्मा के रूप में दिया है। ज्ञान, पवित्रता, सत्यता, सुख और आनंद ये हमारी आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। ये हमारे सुख व शांति देते हैं, आनंद देते हैं, और ये गुण हमारे व्यवहार में बोलने चाहिए, पर हम इन गुणों को भूल चुके हैं। इन गुणों को केवल अध्यात्म ही एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल के हम लोग वही सुख, आनंद और पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं, वो जो ईश्वर के अंदर है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म कहने की बात, सुनने और समझने की बात नहीं है। वाणी उसको कह नहीं सकती है और मन उसको समझ नहीं सकता है। ये वो ही जान सकते हैं जो कि पूर्णता प्राप्त कर देते हैं। उसका शांति व आनंद जो मिलता है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो कि आंतरिक होता है। अध्यात्म पराविद्या है, और जो अपराविद्या जो इस संसार की तरफ को खींचती है, जब वो अपराविद्या खत्म हो जाती है तब ये पराविद्या शुरू होती है। किसी भी विद्या को जानने के लिए उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। स्थूल जो हमारा शरीर है और जो स्थूल जगत है उसको जानने के लिए स्थूल अध्ययन करना पड़ता है, और जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन है, उसको जानने को सूक्ष्म अध्ययन कहते हैं। पर जो इस आत्मा को जान लेते हैं, इस ईश्वर को जान लेते हैं, वो पूर्ण अध्ययन कहता है। ये अनुभवी अध्ययन होता है जो शांति देता है। पर किसी भी विद्या को जानने के लिए एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। संसारिक विद्या को जानने के लिए कोई संसारिक मार्गदर्शक उन विद्या को जानने वाला होना चाहिए, पर इस पूर्ण विद्या को जानने के लिए हमको अध्ययन भी करना पड़ेगा और किसी ऐसे संत की शरण में भी जाना पड़ेगा जो इस विद्या को जानते हो। यही हमारे समर्थ गुरु कहलाते हैं। खाली अध्ययन से और आपस में बैठकर थोड़ी चर्चा करने से हम इस विद्या को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमको समर्थ गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के हम इस विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा इतिहास गवाह है कि जब भी
अज्ञानता के मार्ग पे चलता है और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसको मार्गदर्शन देने के लिए ईश्वर इस अर्थ पर अवतार लेता है और योग के हिसाब से उनका मार्गदर्शन करता है। इस युग में हमारे गुरु महाराज ने संसार में अवतार लिया। उन्होंने देखा कि मानव में ना तो वो शारीरिक शक्ति है ना मानसिक बल है, तो उन्होंने उनके लिए एक बहुत ही सरल और शक्ति साधना दी, जिसको की करके हम कुछ ही दिनों में अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। उन्होंने कहा कि इस साधना ये करने के लिए सबसे पहले अपने मन को निष्काम बनाना जरूरी है। वो जब भी हो सकता है जब हमारे जो अंतःकरण में विकार है वो दूर हो जाए, उसके बाद ईश्वर देने में देर भी लगती है और आगे की अवस्था अपने आप आने लगती है। जब देर लगती है वो लगती है कि अपने संसारिक और आध्यात्मिक मोह और विचारों को त्याग दें। इसके लिए सबसे पहले हमको मन के विचार जो स्वाभाविक रूप से इस संसार की ओर भाग रहे हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना पड़ता है और इकट्ठा करके फिर उनको शांत करना पड़ता है। और इसी की साधना गुरु महाराज ने बताई है, जो उन्होंने मनोमय कोष से शुरू कराई है। उन्होंने कहा कि मन अपने अधिकार में आ जाएगा तो नीचे की तो सब हमारी जो इंद्रियां हैं वो स्वयं में अधिकार में आ जाएंगी और हठयोग की साधना बहुत कठिन होगी। उसमें भी ये जीव का उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया, सीधे मनोमय कोष से साधना शुरू कराई। जब हम इस साधना को शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो अवस्था आती है उसमें ये होता है कि मन स्थिर होता है और साधक को शांति का अनुभव होता है। उसके बाद मन पुराने अपने संस्कारों के पन्ने पलटने लगता है, मन में उथल पुथल होने लगती है, जिससे कि वो साधक घबरा जाता है। उसे इस अवस्था में घबराना नहीं चाहिए और निष्ठाभाव से साधना इन सबको देखते हुए साधना करती रहनी चाहिए। और आगे जो तीसरी अवस्था आती है उसमें मन उसके अधिकार में आ जाता है, उसके विचार शांत हो जाते हैं और वो ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है। इसके बाद अध्यात्म शुरू होता है। पर जब जो हमारा मन है जब ऊपर की तरफ ईश्वर की ओर चलता है, जब वो नीचे की ओर चलता है तो आदमी को किसी भी अवस्था तक गिरा सकता है, अशांत और दुखी कर सकता है। और जब हम साधना को करते हैं तो उसका वो ऊपर की ओर हो जाता है और वो उस अवस्था पर पहुंच जाता है जहाँ पर जो ज्ञान सब कुछ पीछे छूट जाते हैं, उसका पूर्ण समर्पण अपने इसमें हो जाता है और वो एक आनंद की अवस्था में रहता है। यही मोक्ष की अवस्था है। पर ये निष्कामियों का मार्ग, अगर कोई संसारिक कामना लेके चलते हैं तो उनको समय लग सकता है, पर गुरु महाराज के जब वो शरण में आ गए हैं तो वो भी इस मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। जब हम गुरु महाराज को सब कुछ मान ही लेते हैं तो वो हमारे संसार को भी बनाते हैं, वो उससे हमारी जिम्मेदारियाँ भी पूरी कराते हैं और हमको आगे भी बढ़ाते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि हम सुबह शाम जो गुरु महाराज ने साधना बताई है वो करें। तो साधना को करने से हमको शांति का मिलना शुरू हो जाएगा और विचार एकाग्र होने शुरू हो जाएंगे। साप्ताहिकी और सत्संग बड़े सत्संग में अवश्य है, क्योंकि जो बड़े सत्संग होते हैं उसमें गुरु स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से उपस्थित रहता है, उनकी शक्ति वहाँ काम करती है। वो सब साधक सामूहिक रूप से बैठ के उनसे शक्ति खींचते हैं और वो उन्हें अध्यात्म दौलत से मालामाल कर देता है और वो जो पा जाता है उसको कल्पना भी नहीं करनी। इसलिए सत्संगों में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वहाँ का वातावरण होता है
वो अज्ञानता का पर्दा को हटा देता है और ज्ञान का विकास होता है। वो हमारा राग कम कर देता है, अनुराग बढ़ा देता है। अनुराग होता है ईश्वर के प्रति प्रेम। पर ये मानव का एक स्वभाव होता है कि वो अपने कुछ विचार बना लेता है और उन विचारों के अनुरूप ही सत्संग में भी देखना चाहता है, और जो भी उसको ये लगता है कि हमारे विचारों के अनुरूप है उसकी तरफ उसका झुकाव हो जाता है और वो इसको ही प्रेम समझने लगता है। पर ये राग ही है, क्योंकि अनुराग में जाके उसके अंदर से द्वेष और अज्ञानता के बादल छट जाते हैं, उसके विचार शांत हो जाते हैं। वो केवल ईश्वर प्रेम की अवस्था में रहता है और जो भी काम करता है वो दृष्टा भाव से करता है। अगर ऐसा नहीं है तो अभी वो राग में ही फंसा हुआ है। इसका भी साधक को ध्यान रखना चाहिए। जब सत्संग में जाए तो उसको अपनी स्वरूप की दाल को गुरु में मिला कर रखना चाहिए। जाने कब गुरु को मौज आ जाए, वो अमृत की वर्षा कर दें और वो उससे वंचित रह जाए। यही वृंदावन में रंगी के मंदिर में एक पेंटिंग लगी है जिसमें राधा माँ नहा के आई हैं, उनके बाल खुले हुए हैं, उससे पानी टपक रहा है और एक मोर चौंच खोल के जो पानी की बूंदें टपक रही हैं उनको अपने अंदर ग्रहण कर रहा है। इसका गुरु महाराज ने आध्यात्मिक विश्लेषण बहुत अच्छा किया है। उन्होंने कहा कि राधा माँ आदि शक्ति है और जो उनसे पानी की बूंदें टपक रही हैं वो अमृत की बूंदें हैं और मोर जीव है, उसकी चौंच खुली हुई है, तभी वो उस अमृत को ग्रहण कर रहा है। अगर वो चौंच बंद होती तो वो अमृत की बूंदें व्यर्थ चली जाती। इसलिए साधक को सत्संगों में गुरु की याद में ही रहना चाहिए। जाने कब उनकी मौज आ जाए, वो उसको जाने क्या दे। इसके साथ 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात है, जिसको कि सूफी संत कहते हैं होश रखना, हमेशा अपने गुरु की याद में रहना चाहिए। और अगर ये याद हमारे मन से हट जाए तो हमें पुनः उसे गुरु की याद में आना चाहिए। इसको वादग्रस्त कहते हैं। और तीसरी होती है जिसको सूफी लोग नजर व कदम कहते हैं कि उनको अपने हर एक कदम पर निगाह रखनी चाहिए। इस साधना को करने से गुरु महाराज की दया से अगर साधक चिंतन करता है तो उसको समझ में आ जाता है कि हमने कहाँ गलती करी। उस गलती को दोबारा ना करने का उसे ग्रहण करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। पर हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं है क्योंकि स्थूल शरीर में है कि गलती ना करें। गुरु महाराज से सहायता मांगनी चाहिए, वो सहायता बरतेंगे और हमको इस अवस्था से उठा देंगे। बस हम लोग तो गुरु महाराज के द्वार पर पड़े हैं। जैसे भगवान यम के द्वार पर नचिकेता पड़ा था, उनसे भिक्षा मांग रहे हैं उनकी दया की, और मन में उम्मीद है कि वो दरवाजा खुलेगा और हम पर निगाह मार के हमारे जीवन को सार्थक कर देंगे। गुरु महाराज से प्रार्थना है कि आपका वैसे तो हमेशा ही गुरु की याद में रहना चाहिए, पर इसके लिए गुरु महाराज ने 2 समय ऐसे बताए हैं जहाँ उनकी याद करने से विशेष लाभ होता है। एक तो सोते समय, क्योंकि हमारी इंद्रियां सो जाती हैं, हमारा मन जिस विचार में हम सोते हैं उसमें ही भटकता रहता है। जब हम गुरु की याद में सोएंगे तो मन रात भर में गुरु की साधना हमारी होती है। दूसरा, भोजन के समय, क्योंकि शुद्ध व पवित्र भाव से खाया हुआ भोजन आदमी में सद्गुण को बढ़ाता है। पर ये जो निवेदना है इसे हम बड़े भाव से गुरु महाराज को अर्पण करते हैं। तो ये विचार रहे कि
जब हम गुरु महाराज का अर्पण करके भोजन करेंगे तो उसमें विकार खत्म हो जाएगी और वो भी हमारे अंदर सत्य प्रभाव को बढ़ाएंगे। सब लोग मिलकर इस निवेद को गुरु महाराज को अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार कर हम सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद